वो लड़की मिल गई मुझे भाई। कहाँ मिली वो, जल्दी बताओ मुझे। ताहिर साहब के घर में बहुत सारे सामान के साथ गई है और उसके बाद वो बाहर नहीं निकली। एलिफ साहिबा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हमारे साथ मिलकर काम करें या फिर खुशी के साथ अपना पूरा वक्त जेल में गुजारें। मुझे बचाओ सर, जल्दी आए, जल्दी आए, यहाँ पे कोई है सर, जल्दी आए। तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, उस एलिफ और तुम्हारे बीच कुछ नहीं होगा। आसले नहीं जानती तुम्हारी अम्मी मर चुकी है। उसका मेमोरी लॉस कह सकते हैं मेमोरी कमजोर हो गई है। अस्पताल में आने के बाद से कुछ भी याद नहीं उसे। देखो, मौत इंसान के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है और आसले के लिए और बड़ा, इसलिए शायद वो ये सब भूलना चाहती है। यानी दोबारा इतनी तकलीफ होगी उसे? आप मेरी बेटी, मेरी प्यारी एलिफ, मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम नहीं रख सकता। मैं भी लाचार हूं। देखो, जानता हूं तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ है और परेशानी मत उठाओ। मैं आसले से बात कर लेता हूं, मुनासिब वक्त पे उसे सब बता दूंगा। नहीं नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे बताऊंगी। इंसान जब इस तरह की खबर किसी अपने करीबी से सुनता है तो उसे कदरे कम दुख होता है। अंकल, आसले को अम्मी के बारे में मैं बताऊंगी। चलो ठीक है। आसले, एले, मेरी जान, कैसी है आप? कैसी है? कसम से तुम लोग तो मुझे यहाँ भूल के ही चले गए। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हम कैसे भूल सकते हैं? अब मैं तुमसे क्या कहूँ? अम्मी और तानीर से बोलो कि आइंदा यहाँ नहीं आए। मुझे यहाँ छोड़ के चले गए और दोबारा आए भी नहीं देखने। आओ बैठ जाते हैं, बात करनी है। हाँ मुझे मालूम है आलिफ सब मुझसे नाराज है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आसले, असल में तुमसे एक बात कहनी थी मुझे। हमारी अम्मी का इंतकाल हो चुका है एक एक्सीडेंट में। आसले, अम्मी, ये नहीं हो सकता ये। अम्मी, अम्मी। मतीन साहब, क्या रिपोर्ट है बताइए मुझे। लगा हुआ हूं काम पर। वो तो नजर आ ही रहा है। एलिफ का क्या हुआ बताओ। वो सुबह घर से जल्दी निकल गई थी। ऑफिस के सामने से नहीं पकड़ सका उसे, अंदर चली गई थी। उसके बाद आपके पास आई। हर एक्टिविटी मालूम है मुझे। घर और ऑफिस के बीच में वो कहां थी, इसके बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? सोचते नहीं हो मतीन, सोचते नहीं हो।
क्योंकि तुम्हारे जहन को मोहब्बत ने बंद कर दिया है और तुम्हारा दिल हरकत में आ गया है। तुम्हारे अंदर काम करने की लगन खत्म हो चुकी है। जानते हो, पहले लोग अपने दिल पर गोली मारकर खुदकशी कर लिया करते थे, मगर अब वो अपने सर पर गोली मारते हैं। ऐसा क्यों है, कभी सोचा? जवाब नहीं होगा तो आप सर पे गोली मार देंगे? वो भी करूंगा, बस थोड़ा इंतजार और कर लो। लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जहन को बंद करने के लिए दिल बंद हो जाता है, मगर जहन फिर भी काम करता रहता है। तुम भी ऐसा ही करो मतीन। तुम्हारा दिल मेरी मुट्ठी में बंद है, सुन रहे हो? वो मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में रहेगी, मेरे करीब, मैक के करीब रहेगी। जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता, एलिफ को फुटेज नहीं दिखाओगे तुम। आज उसे तानीर की मौत का पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी वो। होने दो, जब कुछ दिन में नॉर्मल होगी तो फिर दिखा देना उसे। खत्म हो गया? नहीं हुआ, एक नया घर लिया है। तुम्हारा सामान कल शिफ्ट हो जाएगा, उस वक्त तक तुम होटल में रहना, समझ गए? इस दफा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर का पता नहीं चलना चाहिए, सुना तुमने? अपने आप को, हमारे काम को और मुझे खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, समझ लो अच्छी तरह। केविन, क्या हो रहा है? ये सूटकेसेस वगैरह क्यों पैक किए हैं तुमने? जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, सब खत्म। फजूल बातें मत करो मेरी जान। क्या मतलब छोड़ रहा हूं? चलो ये सब अंदर रख दो। शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। केविन, केविन हुआ क्या है? हम लोग बैठ के बात करते हैं। मैं अपनी गलतियों की तलाफी करने को तैयार हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया बाहर, सब खत्म हो गया। केविन, केविन मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। यकीन रखो मुझ पे प्लीज। बाहर छोड़ो। तुम्हें मोहब्बत हो गई है, तुम्हें एलिफ से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए मुझे छोड़ के जा रहे हो ना? खामोश क्यों हो? जवाब चाहिए मुझे। एलिफ से मोहब्बत हुई या नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता मैं। मुझे और कुछ नहीं कहना। तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम मुझे भूले नहीं हो अभी तक। मैं चाहूं तुझे
नहीं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अरे भाई तुम गलत जगह से बांध रहे हो, कहीं तुम्हें करंट नहीं लग जाए। क्या बात है भाई, जिसको एक बल्ब लगाना नहीं आता वो मुझे सिखा रहा है। इंसान का जो काम है उसे वही करना चाहिए। बातें ही अच्छी बनाते हो। चलो इन्हें ऑन करवाओ। हसन, देखते हैं जलते भी हैं या नहीं। जाओ अंदर जाके बोलो कि बल्ब जलाएं। जी अच्छा। चाचा स्विच ऑन सीख कर लो दो, भाई, हमें ये बल्ब काम। जलाना है जल्दी। बेटा हसन भागो नहीं, इस तरह गिर जाओगे, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं भी किससे कह रही हूँ ये। जबरदस्त, मिशन कंप्लीट। मुझे याद करवाना तो मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा दूंगा, ठीक है? लाइट्स ऑन हो गई हैं, मैं गाड़ी को देख लेता हूं। ठीक है उमर। हाय अम्मी, बोलो अभी क्यों निकाल रही है, ठंडी हो जाएगी। देखो बेटा, अभी से प्लेट में निकाल कर रख देते हैं, बाद में इसमें मक्खन का तड़का लगाते हैं। ठीक है। तुमने ज्यादा बना लिया। मुझे भी यही लग रहा है। पहलन जरा चक्के तो बताओ कैसी बनी है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाई है, लेकिन तुम देखना। कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले तुम जाओ। अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ वाकई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। शुक्रिया बेटा। उमर वगैरह कहाँ है? अभी यहीं थे, लाइट्स लगाते, शायद अब गाड़ी से जाने गए हैं। तुम उन लोगों को छोड़ो, पहले हम ये सेट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत काम है, पता नहीं कैसे होगा। चलो जल्दी करो। ये सारा सामान कहाँ से ले आए तुम? तुम्ही ने कहा था डेकोरेशन के लिए चीजें चाहिए, जो मिला उठा कर ले आए। वैसे बहुत जबरदस्त किया तुमने ये, मैं तो भूल ही गया था यार। इस वजह से बहुत शॉर्ट टाइम मिला है। सोने के कॉइन का क्या हुआ? पैलन के पास है। ठीक है। हुसैन भाई नजर नहीं आ रहे? उन्हें आज तो मैंने एक बार भी नहीं देखा। क्या आज ऑफिस नहीं आए थे? नो। वैसे भी आजकल तुम दोनों भाइयों के साथ कुछ अजीब चल रहा है। तुम्हारी भी कोई खबर नहीं है और उनकी भी। पैलन के साथ तुम्हारी गॉसिप्स भी की हैं, लेकिन क्या है जो तुम छुपा रहे हो हमसे? क्या छिपाऊंगा यार, ये हम यहां लगा लेते हैं इस तरह। यस, पूरे 10 नंबर। वाकई 10 नंबर। वैसे एलिफ के साथ क्या बात की तुमने? मेरे पास एलिफ के अलावा और भी बहुत काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर जब तुम्हें उससे दूर ही रहना था तो तुम उसके करीब क्यों आए? क्या यह ठीक है? ऐसा ही है यार उमर, वो ब्लैक मनी का क्या होगा, यानी एलिफ वाला मामला? अंकल रुको रुको, इधर आओ। हसन रुको, बस करो। अब जाके सारे दोस्तों को जमा करो, कोई बाकी ना रहे। आज हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे, जल्दी। उमर मेरे प्यारे भाई, अगर तुम ना होते तो ये काम कौन करता? तुम्हारी वजह से ही फंक्शन का इतना अच्छा इंतजाम हो पाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करते रहो और हमेशा खुश रहो। आने वाला वक्त किसने देखा है? अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यार? तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा, बल्कि मेरे बेटे के लिए भी सारे इंतजाम तुम ही करोगे। चलो चलो। अरे आराम से, सब इस गाड़ी में नहीं आएंगे। उस गाड़ी में बैठो। यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, इस गाड़ी में बैठो। चलो। मैं आगे बैठूंगा। हर बार तुम बैठते हो, इस बार मैं आगे बैठूंगा। कहा ना कि मैं बैठूंगा। तुम अभी छोटे हो, आगे सिर्फ मैं बैठूंगा, समझे? मेरा शेर तो जरा सा भी नहीं रोया था। आखिर भतीजा किसका है? चाचू ये चला के बहुत रोया था। चुप हो जाओ। चाचू हर कोई पैसे क्यों देता है, सोना क्यों नहीं लगाता? हसन चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, बुरी बात है। पता है सोना कितना महंगा है, इस जमाने में कौन लगाएगा? उमर, मेरा बेटा पुलिस वाला बनना चाहता है। क्या तुम उसे बता सकते हो कि पुलिस वाला बनने के लिए क्या करना होगा? आप फिक्र नहीं कीजिए, हम लोग उसे बता देंगे सब। क्यों पैलन? समझा देंगे। ये हुई ना बात। आपके बेटे के पास मेरा फोन नंबर है? हाँ बिल्कुल है। कितने साल का है वो अभी? 19 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है इब्राहिम भाई, उसे मुझे कॉल कितनी अच्छी हो गई दावत। इतनी परेशानियों के बाद ऐसा लग रहा है फिर से जिंदगी मिल गई। बच्चों की वजह से हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काश मेरा हुसैन भी ऐसा होता। अब तक तो वो पहुंचने वाले होंगे, आ जाएंगे। खैरियत तो है, ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस दूर से देखकर तुम्हें प्यार किया। लो पियो यार, इतना इंतजाम किया है लड़कों ने।
मैं जरा मेहमानों को देख के आती हूँ, तुम लोग बैठो और यहाँ बैठकर मजे करो। तो भूलेगा ही, सपा उसके काबिल कहाँ थी। लेकिन अब उमर जिसे पसंद करता है वो लड़की तो परी है, घर भी उसका महल जैसा है। बस तैयारियां शुरू कर दो तुम लोग। बहुत शानदार शादी होगी इनकी, जैसी किसी शहजादे की होती है। कपड़ों के लिए पैसे जोड़ लो। उस शादी में हम लोग नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते जो पहनते हैं। मैं सोच रही थी उस शादी में सिलेक्टेड लोगों को बुलाऊं, हर किसी को थोड़ी बुला सकते हैं। उनको भी तो पता चले कि हम लोग भी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि अरे उमर, फिर मिलते हैं। क्या बात है उमर? आप यहाँ बैठकर सबसे क्या बातें कर रही हैं? एलिफ की। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा। तौबा तौबा। चाचू, चाचू, आपकी दोस्त आई हैं। कौन? वो एलिफ। सच कहो और फिर भी बातें सुनो सबकी। एलिफ, तुम लोगों के यहाँ गई थी, पड़ोसियों ने कहा तुम लोग फंक्शन में हो तो आ गई। चलो अच्छा किया। मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसी बात नहीं है। कुछ हुआ है? नहीं, I mean, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिक्र हो रही थी। क्यों? मैं जानना चाहती थी क्या ये तुम्हारा एरिया था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिफ। जो असल मसला है उसके बारे में सोचो, खुद को तैयार करो। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तुम्हारा एरिया था तो तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम मुझे भूले नहीं हो अभी तक। देखो, ये मौका इस किस्म की बातें करने का नहीं है। चलो आओ अंदर चलते हैं। उमर, खुशामदीद एलिफ। बहुत शुक्रिया। उमर, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। पार्टी तुम्हें शुरू करवानी है। म्यूजिक ऑन करवाओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ अभी। देखें भाई, मैं जानता हूं पहले ही कोई इस मामले को बंद करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए फाइल बंद हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए कभी फाइल बंद नहीं हुई थी। भाई, हम भी उमर के साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ, भागो, पीछे मत रहना। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। म्यूजिक ऑन करो जल्दी। चलो आ जाओ सब जल्दी। चलो एलिफ, आओ हमारे साथ भी डांस कर लो। नहीं, सीरियसली मेरा कोई मूड नहीं है। चलो एलिफ, जिद मत करो। क्या अकेली ऐसे ही खड़ी रहोगी? आजो, शाबाश। देखो उमर कितना खुश है ना। यार, अब तुम्हें डांस भी नहीं आता, क्या इसकी भी क्लासेस दिलवानी पड़ेंगी? चलो हाथ ऊपर करो, ऐसे, शाबाश। क्या करें, बेचारे को आता ही नहीं है। आता है, आता है, आता है यार। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। इसको सुनते ही डांस करने का दिल चाहता है। Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halimle. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine. जाओ ना, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तुम ऐसे शर्माओ नहीं एलिफ। चलो जाओ, जाके उनके साथ डांस करो। चलो आप भी जाओ।
Akan gözyaşımı kurut diyorlar. Coştu deli gönlüm durut diyorlar. Umut artık onu unut diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Kardeş, bu hayat tesbih gibidir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaş. Ne dert sana ne bana uğrasın. Hayatı tesbih yapmış, seninle beraber yürüyoruz. Gönlüme dikili mezar taşına bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halimle. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Oh buna affet. अरे उमर, गाना खत्म हो गया। वैसे बुरा नहीं था। शुक्रिया तुम्हारा। इसकी जितनी तारीफ करो कम है, इतना जबरदस्त डांस किया है इसने। अरे आप इस तरह से क्यों खड़ी हैं? आए चले डांस करते हैं। आ जाए। हेलो, शर्मा म्यूजिक क्यों क्यों रही बंद है? किया? आगे है। चलने दो इसे, बंद मत चलो शुरू करना। हो जाए। चलो किधर? जरा मुबारकबाद दे के आती हूँ। मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अल्लाह मुबारक करे। बहुत अच्छा लगा आप आई, आपका बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया इसके लिए। मेरी तरफ से ही रखा। अरे नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो इसे खुश रखना है ना, तुम्हारा जो दिल करे इसे खरीद लेना, ठीक है? अच्छा अब चलती हूँ मैं। थोड़ा रुकिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया, मगर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आज पता चला तुम अपने कल्चर के बारे में भी जानती हो। ऑफिसर साहब, यहीं पर बड़ी हुई हूँ मैं, यानी अमीर खानदान से हूँ लेकिन अनजान नहीं हूँ। एंजॉय द पार्टी। वाह भाई, एलिफ कभी कभी मुझे बहुत हैरान कर देती है। हाँ उमर, और पिए। ये वाली बची होगी। देखता हूँ, क्या तुम्हें ये कॉकटेल अच्छी लगी? नहीं, इसे तो सिर्फ एलिफ अच्छी लगी। यार पेलन, तुम तो ऐसी बातें मत करो।
जाओ यार दी, यही वाली लेके आना। हाँ ठीक है। उमर, जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम दूर नहीं भाग सकते। तुम चाय क्यों पी रही हो? ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हेलो, कैसे हो? अरे भाई आ गए आप, कहाँ रह गए थे? मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ करना। काम बहुत था तो हमें बता देते। मैंने कर लिया है बेटा, कर लिया। अरे भाई वेलकम, आप पियेंगे? अरे छोड़ो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। सब खैरियत तो है ना भाई? यार वो दामाद नहीं था, तानीर, उसने खुदकुशी कर ली। ओह वेरी बैड यार। मगर कब? कल रात को। ये बात आप हमें अब बता रहे? अरे भाई मुझे क्या मालूम, हद करती। घर वालों से राब्ता करने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। अब ये काम हमें ही करना होगा। कहाँ जा रहे हो? मौका है वारदात पे। कोई मौका है वारदात नहीं है, सुन रहे हो? उस आदमी को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई और उसने खुदकुशी कर ली, बस यही है। देखें भाई, मैं जानता हूँ पहले ही कोई इस मामले को बंद करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए फाइल बंद हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए कभी फाइल बंद नहीं हुई थी। भाई हम भी उमर के साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ भागो, पीछे मत रहना। पिनार को बुलाइए जरा। खैर तो है? अहमद साहब और सबा के कत्ल के बारे में उनसे कुछ सवालात पूछने हैं। पिनार साहिबा ने मुझे छोड़ दिया है, हम अलग हो गए हैं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, क्या तुमने कुछ नहीं सुना? शोर तो हुआ होगा। सर अगर मैं देखता तो जरूर रोकता उसे, और वैसे भी सर मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ। तो फिर कैसे पता चला तुम्हें? जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो अपने आप को लटका चुका था। बस यही दुआ है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद मैंने पुलिस वालों को आवाजें देना शुरू कर दी। सारे ऑफिसर मेरी आवाज सुनकर आ गए और उसके बाद उन सब ने उस बेचारे को नीचे उतारा। और हाँ, उसने खत भी लिखा हुआ था जो कि उसके बिस्तर पर था। भाई वैसे आपने क्यों जहमत की? कैसी जहमत उमर? चाहे कड़वी गोली क्यों ना खानी पड़े, बस चाहता हूं तुम्हें सुकून मिल जाए। तो कुछ है यहां पे? मेरे ख्याल में तो नहीं। पैलन ग्लव्स देना। क्या लगता है तानीर का है? मुमकिन है। पता नहीं कब से इस कमरे की सफाई नहीं हुई होगी, न जाने किसका होगा। हो सकता है जब गला दबाया जा रहा था ये गिर गया हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि रिपोर्ट में तशद्दुद के किसी भी किस्म के कोई निशानात नहीं मिले। उमर, ये तानीर का लेटर है जो उसने लिखा था। पैलन ये पकड़ना। मेरी प्यारी बीवी, मुझे छोड़ दो। इसको उठाओ ताकि ये लिख सके। उठो और लिखो ये। देखिए, आपको जितने पैसे भी ऑफर हुए हैं उससे 5 गुना देने को तैयार हूं। मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया, मुझे मत मारो प्लीज। समझ नहीं आती, लिखो। चलो खड़ो। नहीं, प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारी यहाँ पर आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब चुपचाप उठो और जल्दी से लिख दो। जो मैं कहता हूँ वही लिखना। मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे बाप का कातिल मैं हूं, मुझे माफ कर दो। वाह मेरे दोस्त, 2 जाने लेने के बाद तुम्हारा जमीर भला कैसे जिंदा रहने देता तुम्हें। इसका फॉलोअप मैं करूंगा भाई। पैलन, मैं प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म कर देता हूं। फाइल भी ले लेते हैं।
बटन की रिपोर्ट कब रेडी होगी? जल्दी हो जाएगी। चलो चलते हैं फिर। हमारा काम खत्म हो चुका है, टेक केयर ऑफ इट। तुम लोग यहीं वेट करो। ठीक है, मगर हम जो कह रहा हूं वो करो यार प्लीज। इंस्पेक्टर उमर, पुलिस डिपार्टमेंट से हूं। ताहिर साहब को बता दें, उनसे केस के सिलसिले में मिलना है मुझे। ठीक है। समझ नहीं आया हमने हुसैन भाई को क्यों छोड़ दिया। यार मुझे क्या मालूम, कौन सा उमर सब कुछ बता के करता है। अंदर ले आओ। खैरियत तो है उमर साहब इस वक्त? तशरीफ रखिए। मैं यहां तशरीफ रखने नहीं आया हूं। पिनार को बुलाइए जरा। खैर तो है? अहमद साहब और सबा के कत्ल के बारे में उनसे कुछ सवालात पूछने हैं। तानीर तो उस केस में अरेस्ट हो गया था, फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई नया सबूत मिला है तुम्हें? इन्वेस्टिगेशन भी खत्म नहीं हुई है ताहिर साहब। प्लीज पिनार को बुला दें। पिनार तो नहीं है। अम्मी क्या होंगी? आप उन्हें कॉल कर लें और मुझे एड्रेस दे दें। पिनार साहिबा ने मुझे छोड़ दिया है, हम अलग हो गए। अच्छा, थोड़े अरसे पहले तो आप लोगों के बीच ठीक था सब कुछ। यही लगता था मुझे भी। जिंदगी ऐसी ही चीज है, सरप्राइजेस से भरपूर। अच्छा, कोई एड्रेस है या आपको पता है कि कहां होंगी? आप क्या यहां मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं? ठीक है, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आपको तो जाहिर ढूंढना है। जो सवालात आपको करने हैं वो तो करेंगे ही। आप अपनी जगह सही है। ओके, गुड नाइट। जहमत के लिए माजरत। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। देखो मेरी बात गौर से सुनो। इस घर से शिफ्ट हो जाओ एलिफ, बल्कि बेच दो। वैसे भी तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है। हो सकता है कि ये घर तुम्हें रास ही नहीं है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। अजीब सी आवाजें आने लगी हैं, वहशत सी होती है मुझे। हो सकता है घर में अकेली रहती हूँ, इस वजह से ऐसे होता है मेरे साथ। देखो मेरी बात गौर से सुनो। इस घर से शिफ्ट हो जाओ एलिफ, बल्कि बेच दो। वैसे भी तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है। हो सकता है कि ये घर तुम्हें रास ही नहीं है। मेरे अम्मी और बाबा अभी तक यहीं पर हैं। इस घर में उनकी यादें हैं यार, इसीलिए इस घर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती मैं। बिल्कुल नामुमकिन सी बात है मेरे लिए बाहर। उमर, कोई बुरी खबर लाए हो क्या? एलिफ, तानीर का इंतकाल हो गया है।
हरे वाले का निशाना लो। चलो शाबाश। सोने का टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी चलो। अरे आइए सर। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, प्लीज बैठें। वैसे भी मैं आजकल बैठ के मशक्कत करता रहता हूँ। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। ये ऑफिस और घर के वो कागजात हैं जिन पर तानीर की हैंडराइटिंग है। काफी होंगे ये? काफी है। इस दफा मटेरियल बहुत है, कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। मुझे इस आदमी की लिखाई से आशना होना होगा और इन लाइनों के बीच में से इसके जज्बात को समझ पाऊं कि ये खत किस ज़हनी कैफियत और किस हाल में लिखे गए हैं। उमर, आप यकीनन कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। ये आपका नया काम है, बहुत अच्छा है। कुछ दिन पहले बनाया था। अगर तुम्हें पसंद आ गया है तो इसे रख लो। मैंने तारीफ इसलिए तो नहीं की थी। वैसे भी मैं ये सब किसी न किसी को देने के लिए बनाता हूं, ताकि मेरे घर से निकलकर किसी और के घर की दीवार पे सज जाए। मतलब क्या है इसका? लेकिन मैं दरख्त पर गोली नहीं चला सकती। अच्छा पहले गन पकड़ना तो सीखो, शूटिंग प्रैक्टिस बाद में। आप हमें सिर्फ एक दिन का टाइम दे दें। अगर हमें शाम तक कुछ न मिला तो ये फाइल बंद कर देंगे। फाइन, गो अहेड, कर लो। आपके साथ क्या हुआ? आपका नाम कुछ याद है आपको? नहीं। कहानियां मत सुनाओ मुझे, सुन रहे हो? दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं। आज के बाद तुम मालूमात के साथ आओ, समझे? उसे ढूंढो और मार डालो इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले। मैं चाहूं तुझे